दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में देर रात फायरिंग हुई है। गोली लगने से 22 साल के युवक की जान चली गई। परिजन घायल युवक को जीटीबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है सबूत जुटाने के लिए। केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कई टीमें गठित की है और मामले में जांच जारी है। जल्द गिरफ्तारी का दावा भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। सर, मुझे इतनी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बस मुझे ये पता लगा था कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उस नंबर पे, अपने बेटे के नंबर पे बराबर फोन करता रहा। तो जो मेरे बेटे को उठा के ला रहा था, उससे मेरी बातचीत हुई कि मैं आपके बेटे को जीटीबी लेके जा रहा हूँ, आप फटाफट जीटीबी आ जाइए। जब तक हमें पता था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जैसे ही उसकी हालत देखी, उसे इन्होंने चेक करा, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो मैंने उसकी हालत देखी तो मैंने कहा ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा, आप इसको सही से चेक करिए। तो जब उन्होंने सही से चेक करा, मेरे बेटे के एक सर में गोली लगी हुई थी और एक पेट में गोली लगी हुई थी। तो कोई आपसी रंजिश जी, वो पहले हमारी रंजिश उनसे, जो मेरे पहले बेटे ने जो वारदात हुई है पहले, तो उसकी अम्मी का ये कहना ये था सलमान की के जब तक हम इनके घर का बच्चा नहीं मरवा दूंगी मैं, जब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसमें इसकी फज्जी की अम्मी है, सलमान है इसमें अनमोल, अक्षय है उसका भाई, मोइन की या अमान की, उसकी 21-22 साल। सर, मुझे इतनी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बस मुझे ये पता लगा था कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं उस नंबर पे, अपने बेटे के नंबर पे बराबर फोन करता रहा। तो जो मेरे बेटे को उठा के ला रहा था, उससे मेरी बातचीत हुई कि मैं आपके बेटे को जीटीबी लेके जा रहा हूँ, आप फटाफट जीटीबी। विशाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये दिल दहला देने वाली वारदात जिसमें एक 22 साल के युवक की जान भी चली गई, कैसे हुआ सब कुछ, पूरी घटना क्या है, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। रंजना, देखिए, दरअसल वेलकम इलाके की घटना है जहां पर श्यामलाल कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, उसके आसपास ही आधी रात के दरमियान जो है ये घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर एक 22 वर्षीय युवक, जिसको सबसे पहले उसकी गाड़ी से उसको टक्कर मारा जाता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिरता है और उसे सीने में और एक पीठ पर गोली मारी जाती है। 2 गोलियों से जो है उसको भून दिया जाता है, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोग वहां पर जब एकजुट होते हैं, उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। इस दौरान उसके फोन पर जब उसके पिता का कॉल आता है, मृतक के पिता का कॉल आता है, तो जो शख्स था जिसने उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर वो जा रहा था, वो उसके पिता का फोन उठाकर उन्हें जानकारी देता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और इसे जो है जीटीबी अस्पताल ले जाया जा रहा है। जैसे ही जीटीबी अस्पताल जो युवक है वो पहुंचता है और उसके परिजन पहुंचते हैं, तुरंत अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उसको मृत घोषित कर देते हैं। और अब जो है इस पूरे मामले को लेकर मृतक के पिता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुरानी रंजिश के तहत जो है इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इससे पहले किसी का उन्होंने जिक्र किया है जिस पर उनको शक है। दिल्ली पुलिस को भी उन्होंने अपना बयान जो है दे दिया है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास कर रही है, हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, पुरानी रंजिश इसके पीछे भी बताई जा रही है विशाल। बिल्कुल, देखिए, मृतक के जो पिता हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पुरानी रंजिश के तहत जो है ये वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने एक महिला है उनका नाम लिया है और कहा है कि उनके द्वारा ही ये हमला जो है उनके बेटे पर किया गया होगा, क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने बताया कि उस महिला ने धमकियां दी थी कि जिस तरह से उस महिला का बेटा गया है, उसी प्रकार से बदला जो है वो उस दूसरे के परिवार से लेंगी। यानी जो कुरैशी जिसकी मौत हुई है उसको पहले से ही टारगेट बनाया जा रहा था, ऐसा मृतक के पिता का आरोप है। बने रहिएगा विशाल, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे। और